हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मैं वीरेंद्र गुप्ता नेक्स्ट की बात फिर आज आपको लेकर आया हूँ मैट्रिक्स का अगला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 4, जिसमें एक टॉपिक आप भी उससे पढ़ना है आप लोग को, जो है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के प्रकारों के बारे में जिक्र किया था, आव्यूहों के योग और अंतर के बारे में, आव्यूहों के गुणा के बारे में, इसके बाद परिवर्त आव्यूह बताए थे, उसके बाद सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और इनका योगफल बताए थे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ज्ञात करना है। लास्ट वाला टॉपिक क्या है? प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। उसको बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है प्यारे बच्चों कि कैसे पंक्तियों को रिप्लेस करते हैं या स्तंभों को कैसे रिप्लेस करते हैं, इस चीज को आपको जानना है। देखिए, जैसे आपको कोई आव्यूह मैंने लिख दिया, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। ए इक्वल, अगर इसका क्रम लिखा 3x3, इसका मतलब हुआ बच्चों कि इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। जैसे यह पहली लाइन जो होगी इसको बोलेंगे पहली पंक्ति R1, दूसरी लाइन जो होगी इसको बोलेंगे दूसरी पंक्ति, यह जो है प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे तीसरी पंक्ति R3। अब देखो बच्चों, यह जो होगा पहला स्तंभ C1, यह जो होगा दूसरा स्तंभ C2, यह जो होगा तीसरा स्तंभ C3। ठीक है बच्चों, आप लोग बताए थे कि जब भी आप लोग ऐसे चलते हो तो जो रेखाएं मिलती है उसको बोलते हैं पंक्ति, और जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलते हैं जो मिलता है उसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को कॉलम कहते हैं, इसको C से दर्शाते हैं। पंक्ति को रो कहते हैं, इसे R से दर्शाते हैं। तो पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2 और तीसरी पंक्ति है तो R3 होता है। पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा स्तंभ है तो C2 और तीसरा स्तंभ है तो C3 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को उम्मीद है कि समझ चुके होंगे आप लोग। आगे देखिए, अब इसको मिटाते हैं, रिप्लेस करने का तरीका समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा कि R1 टेंस टू, इसको पढ़ते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2, या लिख दे कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1। इसका मतलब समझिए बच्चों, इसका मतलब हुआ कि पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में जोड़ना है और पहली पंक्ति के स्थान पर रखना है। इसका मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाकर दूसरी पंक्ति के स्थान पर रखना है। ऐसे ही अगर मान लो C3 लिख दिया है कि C3 टेंस टू R1 धन R2 धन R3, इसका मतलब हुआ कि पहली, दूसरी और तीसरी पंक्तियों को आपस में जोड़कर तीसरे पंक्ति के स्थान पे रखना है। अगर ऐसे ही मान लो लिख दिया गया कि C3 टेंस टू C1 माइनस C2, इसका मतलब हुआ कि पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाना है और तीसरे स्तंभ के स्थान पे रखना है। ऐसे लिख दिया कि C2 टेंस टू C3 माइनस C1, इसका मतलब हुआ बच्चों कि तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटाना है और दूसरे स्तंभ पर रखना है। बात को समझे आप लोग? ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रिप्लेस करना।
ठीक है, इस तीर को बोलते हैं टेंस टू। अब देखिए बच्चों, अगला नियम, कभी भी पंक्ति को पंक्ति के साथ ही रिप्लेस करेंगे, स्तंभ को स्तंभ के साथ ही रिप्लेस करेंगे। अर्थात पंक्तियों को पंक्तियों के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, स्तंभों को स्तंभों के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन कभी भी पंक्तियों को पंक्तियों के साथ ना ही गुणा कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए, और ना ही भाग कर सकते हैं। केवल और केवल रिप्लेस करने का तरीका होता है कि पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ते हैं, या पंक्ति को पंक्ति के साथ घटाते हैं, या स्तंभ को स्तंभ के साथ जोड़ते हैं, या स्तंभ को स्तंभ के साथ घटाकर उनको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन इसमें रिप्लेस करने के लिए भाग का या गुणा का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझे प्यारे बच्चों? अब देखिए, इसके बाद बात आती है कि मैंने कहा कि गुणा और भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंकों का, संख्याओं का आप गुणा भी कर सकते हो, संख्याओं का आप भाग भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, संख्याओं का आप गुणा भी कर सकते हो, संख्याओं का आप भाग भी कर सकते हो। देखिए बच्चों, प्रारंभिक संक्रिया का सूत्र क्या होता है? प्रारंभिक संक्रिया का सूत्र होता है कि A इक्वल I इंटू ए, A इक्वल I इंटू ए, या इसी को ऐसे कहते हैं कि A इनवर्स इक्वल I, A इक्वल I इंटू ए, या A इनवर्स इक्वल कैपिटल I, जहां कैपिटल I इक्वल बताए थे हम प्रकार में, इसको क्या बोलते हैं? तत्समक आव्यूह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? I को तत्समक आव्यूह। अब देखिए, अगर किसी आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा A इनवर्स ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे। यहाँ पे जो स्वतंत्र रूप में A है, वहां पर A का मान रखते हैं, और जहां A के साथ I है वहां पर A का मान नहीं रखते हैं, केवल I का मान रखते हैं, और जहां A का मान रखते हैं उसको रिप्लेस कर कर I वाला मान बनाते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए, यही प्रारंभिक संक्रिया का सूत्र होता है, A इक्वल I इंटू ए। कैसे इसको रिप्लेस करेंगे? तो देखो, यहाँ पर A का मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर A का मान नहीं रखेंगे। जो I के साथ A होगा वहाँ पर केवल I का मान रखा जाएगा, A का मान नहीं रखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा, इसके बाद मान कैसे निकलेगा? तो इस I को यहाँ पर लिख देंगे, इस A को रिप्लेस करके उसको I के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब किसका निकालकर, यानी प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा निकलता है, तो जिस आव्यूह का अस्तित्व होता है, अर्थात जब उसको हल करते हैं अगर जीरो नहीं आता है, डज नॉट जीरो होता है, डेट ए डज नॉट जीरो होता है, तो इसका अस्तित्व होता है। अगर जीरो नहीं होता है, तो जीरो आ जाता है तो अस्तित्व नहीं होता है। अगर आ जाए डेट ए इक्वल जीरो, तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। और डेट ए डज नॉट इक्वल जीरो, इसका अस्तित्व है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। किस नियम से? तो प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। चलिए, इस पे आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए, पहले 2x2 का एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। तो बच्चों, टू क्रॉस टू का आपको एग्जाम्पल समझाते हैं हम। जैसे देखिए बच्चों,
आपको एक सवाल दे रखा है कि 1 -1 2 3 का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करो। यही आपको निकालना है बच्चों। कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। चाहे इसी सवाल को मैं ऊपर लिखता हूं, जैसे ए इक्वल दे रखा है, यदि ए इक्वल, ठीक है बच्चों, 1 -1 2 3 का ए इनवर्स द्वारा निकालना है प्रारंभिक संक्रिया। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सूत्र होगा कि ए इक्वल आई इंटू ए, यह सूत्र है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे इसको कि सूत्र में मान को रखेंगे। मान रखिए, बताएं कि यहां पे रखेंगे ए का मान, यहां पे नहीं रखेंगे। तो यहां पे मान रखेंगे 1 -1 2 3 इक्वल आई का मान आप जानते हो कि 1 0 0 1 गुणे ए। अब देखिए बच्चों, इसको रिप्लेस करना होता है, इस वाले मान को रिप्लेस करके इसके रूप में लाना होता है। जैसे इसमें रिप्लेस करेंगे वैसे ही इसमें भी हमको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। चलिए कोशिश किया जाए कि क्या रिप्लेस करें कि मान यह प्राप्त हो। ये कभी भी एक स्टेप में आप सोचोगे लगाना तो एक स्टेप में नहीं आएगा, ये आपको अपने ओर से सोचना है। 1 से 2 से 3 स्टेपों में आप इसका मान निकालिए। देखिए बच्चों क्या किया जाए कि मान यह बने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या हम सोच सकते हैं, या तो पंक्तियों के बारे में सोचें या तो स्तंभों के बारे में सोचें। पंक्ति को पंक्ति के साथ ही रिप्लेस करना होता है, स्तंभ को स्तंभ के साथ ही रिप्लेस करना होता है, या नहीं कि पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति के रूप में रिप्लेस करें। सदैव पंक्ति को पंक्ति के साथ, स्तंभ को स्तंभ के साथ रिप्लेस करना होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, चलिए रिप्लेस करने की कोशिश किया जाए। देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हम R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पहले पंक्ति में 2 का हमने गुणा किया, अब फिर इसे घटाना है। जब गुणा करके घटाओगे बच्चों तो देखो मान क्या आएगा। मान देखिए आएगा आपका, इसमें 2 का गुणा करोगे तो पहले पंक्ति को उतार लो, -1 -1, इस वाले मान को भी उतार लीजिए, क्या होगा 1 0। हमको इसमें 2 का गुणा करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 0। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -2 होगा, इससे घटाएंगे तो 3 में से -2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके देखिए, इसमें 2 का गुणा करिए तो 2 होगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 होगा। बात समझ में आई। फिर इसमें 2 का गुणा करो तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 होगा, और गुणे 1। अब देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, हमको लाना यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो कर क्या सकते हैं इसको, देखिए इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि R2 टेंस टू R2/5, यानी दूसरे पंक्ति में यदि 5 का भाग कर दें तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अंकों का भाग कर सकते हैं
लेकिन पंक्तियों का पंक्ति के साथ कभी भाग नहीं करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, पहले मान को उतारिए, 1 -1, 0 में 5 का भाग करेंगे 0, अब 5 में 5 का भाग करेंगे तो कट के कितना आएगा 1। बात समझिए बच्चों, इक्वल इधर भी वही प्रक्रिया, भाग करिए तो 1 0 इसको उतार देंगे, यहाँ पे -2/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। अब गुणे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, गुणे ए हो जाएगा। बात समझ में आई। और देखिए बच्चों, देखिए 3 थे मान मिल गया, 1 0 1 1 0 1, हमको लाना है यहाँ पर 1 यानी 0। कैसे आएगा, पुनः रिप्लेस करिए, R1 टेंस टू R1 धन R2, R1 टेंस टू R1 धन R2। देखिए बच्चों मान क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है समझने में। देखिए गुणे 1, अब देखो 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 को 1 में जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। 0 और 1 को उतार दे, क्योंकि दूसरे पंक्ति को तो रिप्लेस करना नहीं है। अब इनको जोड़िए, 1 में -2/5 जोड़ोगे तो मान आ जाएगा बच्चों 3/2। ठीक है बच्चों। और देखिए 0 में 1/5 जोड़ोगे तो ये 3/5 आएगा। ठीक है बच्चों, 1 में -2/5 जोड़ोगे तो 3/5 आएगा। अब देखिए 0 में 1/5 जोड़ोगे तो 1/5 आएगा। अब इस मान को उतार दीजिए, -2/5 और 1/5 उतर गया। अब देखो यह इकाई आव्यूह हुआ बच्चों, इकाई आव्यूह का मान 1 होता है, इकाई आव्यूह का मान 1 होता है। इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा कि ए इनवर्स, क्योंकि इसका वैल्यू 1, यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो 1/a हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा तो माइनस घात चढ़ जाएगा। अब देखिए यहां से, चलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, या यहीं पे देखिए इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है बच्चों, देखिए गुणा करिए, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में तो 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, यह गुणा इधर आएगा तो भाग बटा ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां से 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, देखो यही मान ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों ए इनवर्स इक्वल, इस मान को उतार दीजिए 3/5। देखो बच्चों इसका मान आ जाएगा आपका, मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए इस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कि ए इनवर्स इक्वल, ठीक है बच्चों, ए इनवर्स इक्वल, यह मान हो जाएगा, इस मान को 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, यही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक संक्रिया से। बच्चों उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि प्रारंभिक संक्रिया एक जटिल समस्या है, लेकिन ध्यान से इसको समझेंगे तो बहुत सिंपल है। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले प्रारंभिक संक्रिया निकालना हो तो उसका डेट निकाल लेते हैं, उसको हल करके मान निकालते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। यदि 0 होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, हल करना संभव नहीं। यदि 0 नहीं आएगा तब उसका हल करना संभव है। कैसे निकालते हैं, तो पंक्तियों को पंक्ति के साथ रिप्लेस करके या स्तंभों को स्तंभों के साथ रिप्लेस करके इसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल को समझ में आया होगा। फिर एक और एग्जाम्पल आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं इस पे। देखो बच्चों एक और एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि a इक्वल दिया है, जैसे कि a इक्वल दिया है एक आव्यूह कि 2 1 1 1,
2 1 1 1, यही दे रखा है बच्चों। अब इसको प्रारंभिक संक्रिया से इसको हल करना है। मैं लिख भी देता हूं, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह कहेगा या ए इनवर्स कहेगा ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, हालांकि इसका 15 रूल है, लेकिन आपको सिलेबस में उसका मान्य नहीं है। आपको इस तरीके से रिप्लेस करने के तरीके से अमान्य है। देखिए बच्चों, क्या इसका अस्तित्व होगा? तो देखिए बच्चों, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका अस्तित्व है। देखिए मैं एक बार हल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, ए इक्वल डेट ए इक्वल, देखिए 2 का 1 में गुणा करें तो 2 एकम माइनस 1 का 1 में कितना आ जाएगा? यह 2 माइनस 1 अर्थात कितना? 1। यह देखो बच्चों, 0 नहीं आया। अगर 0 आया तो इसका अस्तित्व नहीं होता। ए इक्वल 2 1 1 1, 2 का 1 में 2 एकम 2 माइनस 1 का 1 में 1 एकम 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये 0 नहीं आया, इसलिए इसका अस्तित्व है। प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा इसको हल हम कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे इस सवाल को रिप्लेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सूत्र अभी बताएं कि a इक्वल आई इंटू ए होता है। a इक्वल आई इंटू ए होता है। इस सूत्र में प्रारंभिक संक्रिया का द्वारा यह फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे। यहां से a का मान यहां पर रखेंगे, तो a का मान रखोगे तो क्या है? 2 1 1 1 बराबर i का मान आप जानते ही हो, 1 0 0 1 गुणे a। अब बच्चों देखिए, आपको सोचना है कि किसको रिप्लेस करें। पंक्ति को पंक्ति के साथ रिप्लेस करोगे तो भी आ जाएगा, स्तंभ को स्तंभ के साथ रिप्लेस करोगे तो भी मान आएगा। लेकिन अब देखिए, हमको लाना है इस वाले मान को इसके रूप में बदलना है रिप्लेस करके। देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए लेकिन आया है 2, यहाँ पे 0 होना चाहिए लेकिन आया है 1, यहाँ पे 0 यहाँ पर 1। क्या कर दो बच्चों? R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दीजिए। R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दीजिए। चलिए इसको घटाइए प्यारे बच्चों, मान क्या आएगा? तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 होगा। और देखिए इसको उतार देंगे, लिख देंगे, क्योंकि पहले पंक्ति को हमने रिप्लेस किया। चलिए इधर रिप्लेस किया, इधर रिप्लेस करिए। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस 1 आएगा। दूसरी पंक्ति को उतारेंगे 0 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, कि देखिए 1 0 0 1 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? आपको यहाँ पे अभी 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब सोचिए क्या रिप्लेस किया जाए कि यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या रिप्लेस किया जाए कि यहाँ पे 0 आ जाए। देखिए बच्चों क्या किया जाए कि लिख सकते हैं कि अगर 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से इनको घटाएंगे तो क्या 0 होगा? देखते हैं। लिख सकते हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए इंटू ए। अब देखो बच्चों, लिखे है R2 टेंस टू R2 माइनस R1, अर्थात हमको दूसरे पंक्ति को रिप्लेस करना है। पहले को उतार देंगे 1 0, उतर गया। चलिए रिप्लेस करिए। अब इसको रिप्लेस किया जाए
तो रिप्लेस हो गया। जब इसको पहले को उतार दिया, इसमें भी पहले को उतार दिया, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए क्या दूसरे में से एक घटाएंगे, 0 आएगा बच्चों। एक में से 0 घटाओगे तो 1, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कर दो, 0 में से 1 घटाओगे -1 हो जाएगा। 1 में से -1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो ये आ गया इकाई, आप देखो इस रूप में यह आया। जब ये आया तो इसका मान कितना होता है, 1। इसका मान होता है 1 इक्वल, इस मान को 1 माइनस 1 2 गुणे ए, इसको इधर लाएंगे तो 1/a हो जाएगा इक्वल, माना जाएगा कि 1 माइनस 1 2, इसको ऊपर ले जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल, यह माना जाएगा 1 माइनस 1 2 दिस आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि दोनों एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया, नियम और थ्योरी। अब नेक्स्ट टर्म से आपका एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है बच्चों, आपका एनसीईआरटी में जो अभ्यास दिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट एग्जाम्पल हैं, उसको भी हम कल से हल कराना शुरू करेंगे, यानी नेक्स्ट टर्म से हल कराना शुरू करेंगे। धन्यवाद।